गोलू को लेकर हवाओं में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास मंडरा रही हो। किसी की नजर थी उस पर, जिसे छुपाने के लिए एक माँ ने अपनी पूरी दुनिया त्याग दी थी। बच्चा है, वो फुसफुसाई थी। एक बार उसे छुपा के क्यों रखी? मेरे पास और कोई जगह नहीं था। ध्यान, मैं उसे जान के खतरे में नहीं डाल सकती थी, पर इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई जा सकती थी? सवालों के जवाब में चुप्पी थी, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोना डायन की काली छाया गोलू पर मंडरा रही थी। वो अपने पुराने बदले की आग में जल रही थी। आज रेशमा के बेटे की शक्तियां लेकर मैं फिर से बन जाऊंगी महाडायन। उसकी गूंजती आवाज सुनते ही जंगल की हवाएं कांप उठीं। लेकिन गोलू अब पहले जैसा मासूम नहीं था। वो अकेला ही मोना डायन का सामना करने को तैयार था। उसके चेहरे पर माँ के लिए बदला लेने की आग थी। सिखाऊंगा सबक, ले लूंगा अपनी माँ का बदला। उसके शब्दों में वो मासूमियत नहीं, बल्कि हिम्मत और गुस्से का अजीब सा मेल था। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। विहान, जो अब तक अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, एक मंदिर के पास खड़ा अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर पा रहा था। सामने गौरी थी, वही जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करती थी, पर उसकी आंखों में अजनबीपन था। उसने उसे देखा, लेकिन पहचानने से मना कर दिया। विहान का दिल जैसे चटक गया। तुम मुझे नहीं जानती? उसने कांपती आवाज में पूछा, पर जवाब में सन्नाटा था। मगर ये चुप्पी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। गौरी की आंखों से निकले आंसू और उसके होठों से निकला नाम विहान उसकी चोरी पकड़वा गया। विहान ठिठक गया। मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं, फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? सवाल उसके होठों से फिसला नहीं था कि गौरी की आंखें भर आईं। वो अब और नहीं झेल पाई। उसकी आंखों में जो तूफान था, उसने फाइनली उसे कबूल करने पर मजबूर कर दिया। हाँ, मैं ही गौरी हूँ। विहान को एक पल को यकीन नहीं हुआ। लेकिन तुम वापस क्यों आई हो? उसका सवाल तीर की तरह चुभा। गौरी ने जवाब दिया, तुम्हारी जिंदगी में दोबारा मरने के लिए। इधर उर्वी डायन अपनी दोनों सहायिका डायनों को, जिन्हें उसने काम के लिए भेजा था, उनकी नाकामी पर गुस्से से कांप रही थी। तुम दोनों कुछ नहीं कर सकीं, उसने चीखते हुए कहा और फिर काले जादू से उन्हें दंड देना शुरू किया। लेकिन उसके लिए असली जीत तब हुई जब उसे गोलू का एक बाल मिल गया। उस एक बाल से उसे गोलू की ऊर्जा का पता चल गया। उस बाल में छिपी मासूमियत, ताकत और उसका अतीत उसे गोलू तक पहुंचा सकता था। उधर बेतालिनी, जो उर्वी की छाया जैसी थी, अब गोलू को ट्रैक कर चुकी थी। उसने न सिर्फ उसे ट्रैक किया बल्कि किडनैप भी कर लिया। जंगल की झाड़ियों में से उसे ले जाते समय कोई देख नहीं पाया, लेकिन हवाएं जरूर गवाह थी उस अपहरण की। विहान अब टूट चुका था। एक तरफ उसे गौरी मिल गई थी, पर अब उसका बेटा कहीं गायब था। वो बुरी तरह घबरा गया। मेरे बच्चे को ले जाने दो, उसे बचाना होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो बड़बड़ाते हुए इधर उधर दौड़ता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गोलू था, जो उसकी दुनिया का आखिरी कोना था। गौरी, जो कभी अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ चुकी थी, अब फिर से एक बार अपने पुराने डर से लड़ने को तैयार थी। इस बार उसका साथ देने के लिए विहान भी था, जो अब सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुका था। गोलू की किडनैपिंग की खबर जैसे ही फैली, सब कुछ बदल गया। उर्वी डायन की योजना अब आखिरी चरण में थी। उसे सिर्फ गोलू की शक्तियों को निकालना था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गोलू अब कोई आम बच्चा नहीं रहा। उसकी माँ की ममता, पिता का प्यार और अपने ऊपर आए खतरे की चेतना ने उसमें एक अद्भुत शक्ति जगा दी थी। जैसे ही गोलू को बेहोश कर बेतालिनी उसे उर्वी डायन के किले तक लेकर पहुंची, वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। उर्वी की आंखों में जीत की चमक थी। अब मैं फिर से बन जाऊंगी महाडायन, वह चीखी। लेकिन तभी गोलू की आंखें खुल गईं, और कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। गोलू की आंखों से एक चमक निकली, उसकी हथेलियों से एक ऊर्जा का गोला निकला और उसने मोना डायन की मूर्ति की तरफ फेंका। उर्वी चौंक गई,
बेतालिनी कांप गई और जंगल की रात सहम गई। गोलू अब कोई आम बच्चा नहीं था। वह अपनी माँ का वंशज था, उसकी शक्ति का उत्तराधिकारी। और इस बार वह लड़ाई सिर्फ डायनों से नहीं थी, बल्कि उस अंधेरे से थी जिसने उसकी माँ की जिंदगी लील ली थी। अब वह सबक सिखाएगा, न्याय लाएगा और अपनी माँ का बदला पूरा करेगा। यह सिर्फ शुरुआत थी उस युद्ध की, जहां बच्चा अब योद्धा बन चुका था। विहान की आंखों में सवालों की आग थी। वो दर्द जो सालों से दबा हुआ था, अब लावा बनकर फूट पड़ा था। तुमने इतने सालों तक मुझे सच क्यों नहीं बताया कि गोलू हमारा बेटा है? उसका सवाल हवा में गूंजा और गौरी की आंखों में एक बार फिर पछतावे की परछाई उतर आई। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होंठ तक आते आते टूटने लगे। मैं चाहती थी कि कोई भी संकट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं गोलू को हर बुराई से दूर रखूं, वो बमुश्किल कह पाई। लेकिन विहान के लिए अब ये जवाब काफी नहीं था। उनकी बहस के बीच अचानक ध्यान भटका और दोनों ने देखा कि गोलू वहां नहीं था। एक पल को जैसे दुनिया थम गई। गौरी की चीख गूंजी, वो डायने मेरे बेटे को उठाकर ले गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे और आंखों से डर झलकने लगा। लेकिन विहान ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमें बचाना होगा। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। उधर बेतालिनी ने तो पहले ही अपना काम कर दिया था। अपने अंधे इरादों के साथ वो गोलू को उस काली हवेली तक पहुंचा चुकी थी, जहां अब अंधकार का असली चेहरा इंतजार कर रहा था, मोहना डायन। मोहना की आंखों में क्रूरता थी और चेहरे पर वही पुराना अभिमान। अब मैं इस रीवावंशी यानी कि गौरी के बेटे गोलू की शक्तियां लेकर फिर से बन जाऊंगी महाडायन, उसने कुटिलता से कहा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो अब भी यही मान रही थी कि गोलू कोई आम बच्चा है। उसे नहीं मालूम था कि गोलू एक रीवावंशी का बच्चा है। वो खून जो देवी के वंश से जुड़ा है, वो हिम्मत जो अंधकार से टकराने से कभी पीछे नहीं हटती, और सबसे बढ़कर वो शक्ति जो एक दावंश के गर्भ से उपजी है। गोलू का अस्तित्व किसी साधारण बालक का नहीं था, वो एक ऐसे युग का प्रतीक था जो फिर से रोशनी और अंधकार के बीच युद्ध लाने वाला था। जैसे ही मोहना ने गोलू के आसपास अपने काले मंत्र बुनने शुरू किए, तभी कुछ अजीब हुआ। गोलू की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैलने लगी, जो हर अंधकार को पीछे धकेल रही थी। मोहना चौंकी। ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए कहा। लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। गोलू की कसमसाहट अब प्रतिकार में बदल रही थी। उसके शरीर से निकलती ऊर्जा ने हवेली की दीवारें तक हिला दी। उर्वी डायन, जो दूर से सारा तमाशा देख रही थी, अब पहली बार डर महसूस कर रही थी। बेतालिनी, जो गर्व से खड़ी थी, उसके पैर भी अब पीछे हटने लगे। गोलू की शक्ति जैसे चेतन हो चुकी थी। उसने आंखें खोलीं और एक तेज आवाज में बोला, अब तुम सबको सबक मिलेगा। उसकी आवाज मासूम थी, लेकिन उसके भीतर वो शक्ति थी जो किसी को भी हिला सकती थी। मोहना उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही गोलू ने अपनी हथेली से एक चमकता हुआ गोला छोड़ा, जो सीधे जाकर मोहना की छाती में लगा। चीखते हुए मोहना जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से झुलसता दर्द और डर साफ दिख रहा था। अब ये शुरुआत थी उस बदले की, जिसका वादा गोलू ने खुद से किया था। एक एक करके वह हर डायन से टकराने वाला था। सबसे पहले मोहना, फिर बेतालिनी और अंत में उर्वी डायन। ये तीनों ही सोच रही थी कि उन्होंने एक मासूम बच्चे को पकड़ लिया है, लेकिन अब उन्हें अपने किए पर पछतावा होने वाला था। गोलू की चेतना अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसके भीतर माँ की ममता, पिता का हौसला और अपने खून की ताकत एक साथ उभर आई थी। वह अब डायनों को डराना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें ये दिखाना चाहता था कि न्याय क्या होता है। उसका हर कदम, हर वार अब उनके रोंगटे खड़े करने वाला था। मोहना डायन, जो अभी तक खुद को अजय समझती थी, अब गोलू के सामने तिनके की तरह कांप रही थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था और उसकी शक्तियां कमजोर होने लगी थी।
वह समझ चुकी थी कि ये लड़का वो नहीं है जिसे वह कमजोर समझ रही थी। अब उसने जो गलती की थी उसकी सजा उसे मिलने वाली थी। बेतालिनी, जो हमेशा परछाई बनकर काम करती थी, अब सामने आने से डर रही थी। उसे समझ आ चुका था कि गोलू के पास जो ऊर्जा है वह तीनों डायनों को एक साथ समाप्त कर सकती है। उर्वी, जो अपने आप को सबसे चतुर और शक्तिशाली समझती थी, अब खुद को कमजोर महसूस करने लगी थी। उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास था वह अब डर में बदल चुका था। गोलू ने अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्र किया और उसकी हथेलियों से रोशनी की एक लहर निकली जिसने हवेली की छत को चीर दिया। आकाश से प्रकाश की किरणें उतरने लगी और एक पल को पूरी हवेली जैसे किसी देवशक्ति से भर गई। डायनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी और वे चीखती हुई पीछे हटने लगी। विहान और गौरी, जो अब तक जंगल में गोलू की तलाश में थे, उस हवेली के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने हवेली से उठती रोशनी देखी, वे समझ गए कि गोलू वहां है और वह अकेला नहीं है। वो अब खुद को बचाने की ताकत रखता है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरा बेटा है, उसने गर्व से कहा। और विहान ने उसका हाथ थामते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अब कोई भी उसे छू भी नहीं सकता। युद्ध की आग जल चुकी थी और गोलू अब नायक था, जो न सिर्फ अपनी मां का बल्कि हर उस मासूम का प्रतिनिधि था जिसे कभी कमजोर समझा गया। अब डायनों के अंधेरे दिन खत्म होने वाले थे।